महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए ये औरत, मैं पूरी लाइन रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये लाइन काफी वल्गर है और ये किसी को भी ऑफेंड कर सकती है, और इस बात की हम जितनी ज्यादा निंदा करें उतना कम होगा। अब भैया आप इस कंट्रोवर्सी में क्यों कूद रहे हो? आपको तो किसी ने टारगेट किए ही नहीं। देखो, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मुझे इस बात ने बहुत ज्यादा ऑफेंड किया है, क्योंकि जो वुमेन है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। वो एक क्लास हो सकती है लेकिन एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, और इनमें पूरे जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर 10 डे MBA की जगह आपने 8 डेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स किया होता तो शायद आपको इनके बीच का डिफरेंस मालूम होता। जो मेरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मेरे रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया वुमेन भी तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। वुमेन मतलब जब मैं आपको वुमेन बोलता हूं तो क्या आप मुझे भी वुमेन मानोगे? नहीं। क्या अगर मैं आपके सामने एक लड़की को लिया हूं उसको आप वुमेन मानोगे? हाँ, मान सकते हो ना। हाँ, तो भैया वुमेन बताएगा कि एक लड़की कैसे दिखेगी। उसका नाम होगा कुछ, उसकी एज होगी, उसका कलर होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर होगी। ठीक, हाँ जी। तो वुमेन हो गई मेरी एक क्लास जो बताएगी कि मेरी लड़की जो गर्ल है जो कैसे दिखेगी। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मान लो कोई लड़की है नेहा, उसको मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। लेकिन वुमेन एक क्लास होगी हमेशा जो बताएगी कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा होगा। ठीक, हाँ जी भैया, कि उसका कुछ नाम, उसका कुछ पता, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस वुमेन क्लास के अंदर होगी। अब अगर अभी भी आपको इसके बीच का डिफरेंस पता नहीं चला तो हम बात करते हैं टाइम मशीन की। अभी तक टाइम मशीन बनी नहीं है, तो अभी सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी जो टाइम मशीन होगी वो कैसी होगी। हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसका शेप कैसा होगा, उसमें कैसा इंजन लगा होगा। अभी हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो वो हो गई मेरी क्लास। जिस दिन रियली में वो मशीन बन गई तो वो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट होगी। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मेरे? जो स्पेस लेते हैं। लेते नहीं लेते? हाँ जी। तो मशीन जब रियल वर्ल्ड में आ जाएगी तो उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। टाइम मशीन को अभी मैं क्लास बोल सकता हूं कि मैं बता रहा हूं कि वो सिर्फ कैसे दिखेगी। क्लियर है? हाँ जी। तो भैया इस सीरीज के दौरान हमने 8 घंटे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन डिटेल डिस्कस किया है, जहां पे हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है इन डिटेल और उसको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझा है ताकि वो चीजें आपके लिए थोड़ा सेंस बनाएं। मैं देखता हूं आजकल 1-1.5 घंटे में सारी वीडियो बन जाती है और आपको लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई है, लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे काम करने और जब आपको वो चीजें वहां यूज करनी होगी, आपको पता ही नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट पता है पर आपको यूज ही करना उनको नहीं आता, और यहीं पे वो दिक्कत चालू होती है क्योंकि आपने इन चीजों को रटा है ना कि समझा। और जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो बहुत सारे मिथ मैंने देखे। जब मैंने भी खुद पढ़ा था उस टाइम पे भी मैंने बहुत सारे मिथ देखे थे। हमने पता है कि भाई क्लास के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जैसी चीजें होती हैं। तो प्राइवेट का मतलब होता है जिसको कोई एक्सेस नहीं कर पाता, और बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो हैकिंग से बचने के लिए हम यूज करते हैं। ये ऐसी मजाक वाली बात है ना, नहीं, हैकिंग के लिए यूज नहीं होता है। हैकिंग के अलग कॉन्सेप्ट है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अगर आपने किसी चीज को प्राइवेट करा है तो इसका मतलब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैक नहीं हो सकता। इसको हमने वीडियो में इन डिटेल करके जाना है। जैसे हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो सब कहते हैं कि ये वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, नहीं, उसका जो यूज केस है उसके भी बियॉन्ड है। इनिशियलाइज तो करता ही है, उसके भी बियॉन्ड उसके यूज केसेस है। कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, और पहले केस में आप ये भी पूछ सकते हैं कि भैया क्लास की ही जरूरत क्यों पड़ी, ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं वुमेन क्लास का एग्जांपल लूंगा कि भैया वुमेन क्लास कैसे दिख सकती है मेरी। तो देखो हमें लिखना है यहां पे क्लास वुमेन, ऐसे करके मेरी क्लास दिखती है। ठीक, हाँ जी भैया, बाय डिफॉल्ट सब कुछ प्राइवेट होते हैं। तो भैया मैं यहां पे लिख दूंगा स्ट्रिंग नेम। उनका नेम क्या हो सकता है? इंटीजर, एज, ऐसे करके वो दिखेगा। उनका वेट, कलर, ऐसे में डिफाइन कर सकता हूं। क्लियर? हाँ जी। अब पब्लिक करके मैं यहां पे कुछ फंक्शंस बना सकता हूं, या तो मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना दूं। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ लिया उनको पता होगा कि भैया यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि स्ट्रिंग नेम, इंटीजर, स्ट्रिंग कलर, इंटीजर एज और इंटीजर वेट। और यहां पे मैं अपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकता हूं। यहां पे कुछ कोड आएगा,
ठीक ऐसी मैं यहां पे बहुत सारे फंक्शंस और क्रिएट कर सकता हूं। वाइड डिस्प्ले, सी आउट नेम, इस तरीके से एक वुमेन क्लास मेरी दिख सकती है जो कि बताएगी कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। एक वुमेन कैसे दिखेगी वो ये बताएगा। ठीक, हाँ जी भैया, जब उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा तो भाई उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा कि उसका कुछ नाम होगा रियल में, नेहा, कलर व्हाइट, एज इतनी, वेट 100 किलो, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको इनके बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमारी पूरी प्लेलिस्ट लाइव हो चुकी है, जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। वो इसी चैनल पे पड़ी है। आप जाओ, उस सीरीज को अपना प्यार दो ताकि आपको रियल में डिफरेंस पता चले और आप कभी भी इन फ्यूचर इलॉजिकल बातें ना करें। तो भैया वीडियो को कर दो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ दो। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।